Hello, good morning students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagorji. Today we will discuss about past perfect tense. आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। पैटर्न देखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हेड का यूज करेंगे, मैन वर्ब के रूप में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। Had they taken their tea before the sun rose? क्या सूरज निकलने से पहले वे अपनी चाय पी चुके थे। Had we not reached the bus stand before the bus started? क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टैंड नहीं पहुंच चुके थे। How many children had gone to bed before the sunset? सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। Which song had that girl sung before we came? हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। Why had you written a letter before I went to bed? मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों नहीं लिख चुके थे। What did the patient eat after the doctor had gone? डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाना खाया था। ऊपर वाले एग्जाम्पल जो हमने रीड किए हैं, इनमें ऑक्सिलरी वर्ब स्टार्ट में आएगी यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है तो सेंटेंस के स्टार्ट में, सेंटेंस के शुरू में WH वर्ड का यूज करेंगे और जस्ट आफ्टर उसके ठीक बाद में ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे। Had is used in the beginning and before the subject। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या सबसे पहले आए तो हेड को सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, यूज करते हैं। ऐसे वाक्यों में वोट का प्रयोग करना गलत है, वोट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहे हैं उसको ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 में, 2 में और 3 में आप देख सकते हैं क्या से स्टार्ट हुआ है तो शुरू में तीनों में ऑक्सिलरी वर्ब हेड दी हुई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ अ क्वेश्चन वर्ड टेक हेड फॉलोड बाय द सब्जेक्ट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी द सेंटेंस नंबर 6। 6 नंबर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो
इंग्लिश में उसका अनुवाद करते समय उसके अंग्रेजी को अपन सबसे पहले सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसा कि सेंटेंस नंबर 6, वही दिया हुआ है, क्यों? तो सबसे पहले WH वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। एडजेक्टिवल क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हाउ मनी, हाउ मच, which etc टेक their related noun with them बिफोर हैड। सेंटेंस नंबर 4 और 5 में आप देख सकते हैं कितने, कितना, कौन सा, किसको आदि क्वेश्चन वर्ड के साथ में उससे संबंध यानी कि रिलेवेंट नाउन दिया हुआ है सेंटेंस में, तो उसको यूज करते हैं। ऐसा सेंटेंस नंबर 4 और 5 में देख सकते हैं आप। चिल्ड्रेन है वो हाउ मनी के साथ रिलेवेंट नाउन है। सेंटेंस नंबर 5 में विच के साथ सॉन्ग है वो रिलेवेंट नाउन है, तो इसको यूज ही करेंगे। टू मेक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस नोट इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में अपन नोट का यूज करेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, नोट लगाते हैं। जैसा कि सेंटेंस नंबर 3 में आप देख सकते हैं, ये हेड ऑक्सिलरी वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और नोट है ये एडवर्बल नोट है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए रीच्ड से पहले यूज हुआ है और सब्जेक्ट के ठीक बाद में, और मैन वर्ब से जस्ट बिफोर नोट का यूज करेंगे। डिफरेंट यूजेज ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज विभिन्न स्थितियों में किया जाता है। When two interrelated actions happened in the past is mentioned past one after the other, then the action that took place before is mentioned in the past perfect tense. The other action which took place later on is expressed using the past simple tense to connect such as sentence conjunctions like before, when, after, till, until, etc are used. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो गया हो। अर्थात जो कार्य पहले हो जाता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तथा जो कार्य बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में बिफोर है, व्हेन है, आफ्टर, टिल, अंटिल आदि कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, they had practiced before they did it। और इस सेंटेंस को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बिफोर दे डिड इट दे हैड प्रैक्टिस्ड। यहां पर दे हैड प्रैक्टिस्ड कार्य पहले हुआ है, ये कार्य पहले हुआ है, तथा दे डिड इट एक कार्य बाद में हुआ है। तो इसमें पास्ट परफेक्ट पहले हुआ है और इसमें पास्ट सिंपल। ऐसा इसमें आप देख सकते हैं, ये कार्य पहले हुआ है, पास्ट परफेक्ट, और ये पास्ट सिंपल।
Here the action of practicing occurred earlier and the action of doing took place later on. देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल अपन और भी देख सकते हैं। He had seen the ball before he hit it. ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये इधर वाला he had seen the ball ये पास्ट परफेक्ट है। पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस और बाद में वह भूतकाल में कोई घटना घटित हुई है तो पास्ट सिंपल टेंस। जनरली द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस आफ्टर द वर्ड आफ्टर। देखिए आफ्टर के जस्ट बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और उसके बाद में अगर आफ्टर शुरू में है तो पास्ट परफेक्ट और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। या सेंटेंस के बीच में आफ्टर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले यूज करेंगे और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। नॉर्मली द क्लॉज फॉलोइंग द वर्ड बिफोर इज मेंशन्ड इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म। सेंटेंस के बीच में बिफोर आ रहा है तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और इसके ठीक बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। सेंटेंस के स्टार्ट में बिफोर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले यूज करेंगे और इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। तो देखिए टिल अंटिल विल with till or until the past perfect tense is used and then the past indefinite tense followed. till और until के साथ पहले past perfect tense आएगा और बाद में past indefinite। देखिए ये till है इसके बाद में past perfect tense है, until है till के बाद में past perfect ये इधर past simple tense है। When two actions were happening altogether at the same time in the past, the simple past tense is used to express them in the sentence. जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं, जब दो कार्य साथ साथ हो रहे हैं तो दोनों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रेन अवे। दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं तो यहां देखिए ये पास्ट सिंपल टेंस है और ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। लेकिन डू नॉट यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एन इंडिविजुअल एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम। लेकिन देखिए भूतकाल की अकेली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सही नहीं है, प्रयोग नहीं कर सकते अपन, प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल में देखेंगे आप कि भूतकाल की अकेली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे बट लेकिन पास्ट सिंपल टेंस का यूज वहां करेंगे। जैसा देखिए आई हैड फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे, ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सेंस गलत है। ठीक है, इसको अपन यूं लिखेंगे आई फिनिश्ड माई वर्क यस्टरडे। ये सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। तो कहने का मतलब भूतकाल की अकेली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करके पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे।